आपने देखा है कि नदी, एक सागर, एक समुद्र कितनी शांति से अपने काम में लगे रहते हैं। अर्थात वे कितने शांत रहते हैं, कितने मौन रहते हैं, लेकिन जब उनकी वो मौन की एनर्जी कभी टूटती है तो वे विकराल रूप ले लेते हैं। इसी तरीके से आपको भी शांत रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए और अपनी एनर्जी को कंजर्व करना चाहिए, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो उस एनर्जी को आप उसी तरीके से यूज कर सके जैसे एक सागर, एक समुद्र अपनी उस एनर्जी को यूज करता है। आपके पीछे कुछ लोग पड़े हैं, आपकी बुराइयां कर रहे हैं, करने दो, संसार है, ऐसे ही चलता है। अब आप जो है अगर उनके चक्कर में पड़ के अपनी एनर्जी को पूरी तरीके से उनके पीछे लगा देंगे, उनके हर सवाल का जवाब देंगे, तो वो आपकी सबसे बड़ी मूर्खता होगी, क्योंकि वो तो मूर्ख है ही। आप उनसे बहस करके आप अपनी एनर्जी का उनकी व्यर्थ की बातों में लगाकर मिसयूज कर रहे हो और आपकी वो कोई बुद्धि मानी नहीं होगी। तो अगर सचमुच आप जो है उनसे डिफरेंट बनना चाहते हो तो अपने काम से, अपनी सफलता से उनको जवाब दो। आप उनकी व्यर्थ की बातों में बिल्कुल मत आओ, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप अपने काम से डेविएट हो जाएं, आप अपने काम से पथभ्रष्ट हो जाएं और उनके जैसे ही बन जाएं, ताकि उनको उसमें अपार खुशी महसूस हो। तो इसलिए कभी भी ऐसे लोगों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो और कभी भी उनकी किसी बात का जवाब दो ही मत। तो इसलिए निरंतर जो है अपने लक्ष्य के पीछे लगे रहो, निरंतर अपनी पूरी तत्परता से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करते रहो और ऐसे लोगों को हमेशा जो बोलते हैं उनको बोलने का पूरा मौका दो, ताकि वो अपनी उस एनर्जी को उसी काम में व्यर्थ कर दें और आप जो है अपनी एनर्जी को अपने लक्ष्य में लगा सको। अपने जीवन की वैल्यू को समझो, अपने लक्ष्य को पहचानो और उसके पीछे जुट जाओ। अनायास बातों में बिल्कुल भी ध्यान मत दो, जिसको जो बोलना है वो बोलता रहे। जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे तो वही शख्स, वही लोग आपकी वाहवाह करने में जुट जाएंगे। तो फिर उनकी वो जो वाणी थी वो एक मधुर वाणी में आपके लिए बदल जाएगी। डिसाइड आपको करना है। अब बॉल आपके पाले में है, आपको सोचना है कि आपको करना क्या है। क्या उन पे ध्यान देना है या खुद पे और खुद के लक्ष्य पर ध्यान देना है।